नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया। चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि पार्टी सभी 5 राज्यों में सरकार बनाएगी, जबकि कांग्रेस भी ऐसा ही दावा ठोकती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस से इतर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया है कि उनकी पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। Date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. जिसका इंतजार था वो वक्त आ ही गया। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया। 2024 के सत्ता के सेमीफाइनल का ऐलान हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी। सबसे पहले मिजोरम में मतदान होगा, जबकि सबसे आखिर में तेलंगाना में। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि इसके नतीजे दिसंबर को आएंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा, तो तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी। वहीं मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और सभी 5 राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को जारी होंगे। विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही सियासी दल भी माइंड गेम के मैदान में उतर गए। जीत के दावे शुरू हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा के साथ ही भाजपा और उसके साथियों की विदाई का भी उद्घोष हो गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जनता के पास जाएगी। जन कल्याण, सामाजिक न्याय और प्रगतिशील विकास ही कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सभी राज्यों में सरकार बनाने का दावा किया, वो भी साधारण नहीं, भारी बहुमत से। नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों की घोषणा का स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। आलाकमान की तर्ज पर पार्टी की सेकेंड लाइन लीडरशिप और सांसद प्रवक्ताओं की पूरी पलटन जीत की दावेदारी करने लगी। बीजेपी और कांग्रेस की दावेदारी वाली जंग इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए हो गई। हमने कल बोला था कि कम से कम 4 राज्यों में हम सरकार बनाएंगे, 5 में भी बना सकते हैं। इस तरह चुनाव का हम स्वागत करते हैं और इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हर जगह कांग्रेस की विजय होगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और देश के अन्य भाग जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस पर लोगों का भरोसा नहीं है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो असत्य भाषण करते हैं। पिछले चुनाव में भी उनके सबसे शीर्ष नेता गए थे, उन्होंने वायदा किया था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब सरकार थी उन्होंने दिया नहीं, किसानों का कर्जा माफ़ किया नहीं और जो जनहितैषी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया, तो कांग्रेस पर अब कौन भरोसा करेगा। हमारी तैयारी है, हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। यकीन है कि ख़ास तौर से तेलंगाना में जहां पर हमारे एमएलएज हैं और जहां पर हम लड़ेंगे, वहां की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की, उसके ऊपर हमारा साथ देगी और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा। भारतीय जनता पार्टी की इन कोशिशों के बावजूद चुनाव आयोग ने हिम्मत करके 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। इसके लिए मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देता हूं
और इन सभी तमाम राज्यों में लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आज उनके पास अवसर है कि एक ऐसी सरकार चुने जो बेरोजगारी से लड़ने की बात करे। चुनाव आयोग ने जिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजाई है, उसमें मतदाताओं की तादाद के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। करीब 5 करोड़ 60 लाख मतदाताओं वाले मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं और बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत है। इसी तरह 5 करोड़ 25 लाख वोटर्स वाले राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और यहां बहुमत के लिए 101 सीट की जरूरत है। 3 करोड़ 17 लाख वोटर्स वाले दक्षिणी राज्य तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीट है और यहां सरकार बनाने के लिए 60 सीटों की दरकार होती है। इसी तरह 2 करोड़ 3 लाख मतदाताओं वाले छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं और बहुमत के लिए 46 सीट की जरूरत है। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की बात करें तो 8,52,000 की आबादी वाले मिजोरम में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं और यहां बहुमत के लिए 21 सीटों का होना जरूरी है। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी देकर शिवराज सिंह चौहान को सत्ता की कुर्सी से उतार दिया था, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के विधायकों के इस्तीफे और पाला बदल से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पैदल हो गई। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी का दावा है कि एमपी में इस बार कमल खिलना तय है, लेकिन कांग्रेस की माने तो इस बार जनता उसे इतनी ज्यादा सीटें देगी कि पाला बदल और खरीद फरोख्त भी बीजेपी के काम नहीं आ सकेगा। सबसे बड़ा उत्सव है तो एक तरफ प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव सरकार बनाते हैं, सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है, तो सभी मतदाता भाई जो हैं इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जनता की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ है और अप्रत्याशित सफलता कांग्रेस को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव की व्यापक तैयारियों में जुटा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी आने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। 5 राज्यों के ये चुनाव भारत में एक नया इतिहास रचेंगे। ये इतिहास रचेंगे प्रजातंत्र विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ इन 5 राज्यों के लोग अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार कर साबित करेंगे कि 2024 के अंदर एक बड़ा बदलाव देश में आएगा, जहां भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जो प्रदेश के मतदाता, तो इसलिए मैं कहता हूं मतदाता, क्योंकि मतदाता भगवान स्वरूप होता है। उनका विकास और प्रगति के प्रति, देश के वर्चस्व के प्रति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति के आधार पर पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी को बुरी तरह पराजित किया था और 15 साल से सत्ता पर काबिज रमन सिंह की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। अब भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर रिकॉर्ड बहुमत के साथ जीत का दावा कर रही है, लेकिन रमन सिंह की माने तो इस बार सूबे में कमल की वापसी तय है। भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट है, मुद्दे भी तय हैं। सरकार के जन घोषणा पत्र का अधूरे वादे सरकार ने किया है, बड़ा मुद्दा जन घोषणा पत्र है। अलग अलग मुद्दों पे, वो चाहे चावल के पीडीएस की खरीदी का घोटाला हो या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना का 5,000 करोड़ का घोटाला हो या महादेव ऐप का, ये सारे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जाने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 सालों से बूथ से लगाकर प्रदेश स्तर तक 90 की 90 सीटों को टारगेट करके किस प्रकार से जीता जाता है, सोशल और भौगोलिक दोनों इक्वेशन को ध्यान में रख करके हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि जनता का जो विश्वास हमें मिला है, पूर्ण बहुमत नहीं ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत को अपनी योजनाओं के दम पर वापसी का भरोसा है, तो वहीं बीजेपी को सूबे के चुनावी रिवाज से आस है। तारीखों की घोषणा के बाद दोनों पार्टियों की दावेदारी तेज हो गई है। हम लोग तैयार हैं
और 23 तारीख को राजस्थान की जनता, राजस्थान के आदरणीय मतदाता हमारी गुड गवर्नेंस, हमारी अच्छी योजनाएं, हमारा अच्छा बजट, जो गारंटियां हमने दी हैं उससे सबसे खुश हैं। तो राजस्थान की जनता ने मन बना लिया अब की बार कि हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न तो प्रतिपक्ष की भूमिका ढंग से निभा पाई, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के जो है गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव में हम सभी सीटें जीते थे। पंचायती राज के चुनाव में 19 जिलों में हमारे जिला प्रमुख जीते थे, जो ऐतिहासिक था। और अब की बार इस विधानसभा के चुनाव में एक नया इतिहास राजस्थान में रचा जाएगा। एक बार फिर पुराने आंकड़े को तोड़ करके हम और अधिक बहुमत के साथ में सत्ता में आने वाले हैं। 5 राज्यों का जो चुनावी शेड्यूल है वो अनाउंस किया है और हम इसका स्वागत करते हैं। जनता उतारू है अपना निर्णय सुनाने के लिए और 23 नवंबर को राजस्थान में वोट पड़ेंगे, उसका हम सब स्वागत करते हैं। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी। राजस्थान की जनता आज के दिन का ही इंतजार कर रही थी कि कब आचार संहिता लगे और कब ऐसी निकृष्ट, निकम्मी और जो बहरी गूंगी सरकार जिसने राजस्थान को क्राइम में 1 नंबर पर पहुंचा दिया, तो तैयार बैठा है कि कब चुनाव आए, कब इस झूठी सरकार से अशोक गहलोत के जो झूठे वादे किए हैं उनको सबक सिखाए। पब्लिक वेलफेयर की, डेवलपमेंट की, लोगों में यहाँ तक नारे लग रहे हैं कि जो विकास को लाएं हम उनको लाएंगे का नारा चल रहा है। काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। तो हमने तो दिल से काम किया, सेवा की है। हमें 100% उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी 100% विन करेगी राजस्थान का चुनाव। पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और जनता ने भी तैयारी कर रखी है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को, नकारा सरकार को, जिसने 5 वर्ष तक, पौने 5 वर्ष तक कुर्सी बचाने के अलावा, अपने विरोधियों को निपटाने के अलावा, भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ वादे और नारे, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जनता ने इस सरकार की विदाई करने का मन बना लिया है। तेलंगाना में इस बार कांग्रेस और बीआरएस के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। हालांकि रेस में बीजेपी भी शामिल है। 2018 के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 88 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। हालांकि अब तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्र समिति हो चुका है और केसीआर तेलंगाना में जीत हासिल कर दिल्ली की कुर्सी पर दावेदारी करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के चंद्रशेखर राव को बीजेपी की बी टीम बता रही है और इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की जीत का दावा कर रही है। तेलंगाना के चुनाव 30 नवंबर को होंगे। हमें पूरा आत्मविश्वास है कि इस बार बीआरएस हारेगा, बीजेपी जीतेगा और हम तेलंगाना को बचाएंगे और विकास के पथ पर ले जाएंगे। ये एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। जनता द्वारा सत्ता परिवर्तन कैसे होता है ये तेलंगाना देखेगा, क्योंकि जिस तरह से फैमिली रूल, करप्शन और बहुत ही कुशासन हुआ है, उसका जवाब मतदाता देंगे और मोदी जी पर उनका विश्वास है और बीजेपी को वो जिताएंगे। यकीन है कि ख़ास तौर से तेलंगाना में जहां पर हमारे एमएलएज हैं और जहां पर हम लड़ेंगे, वहां की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की, उसके ऊपर हमारा साथ देगी और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा। इलेक्शन चलेगी, देश भर में समझ में आ जाएगा सबको कि पंजा का ही खेल दिखेगा सबको। ये कमल का फूल जो पाप के पानी और दलदल में खिलती है, उसको भी पंजा हटा देगा। और बाकी सब टीआरएस का तो सवाल ही नहीं उठता, उनका तो भट्टा वैसा भी बैठा हुआ है, वहाँ भी कांग्रेस पंजा का झंडा वहाँ उड़ेगा। मिजोरम में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 10 साल से सत्ता पर बैठी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था और यहाँ मिजो नेशनल फ्रंट ने जोरमथांगा की अगुवाई में सरकार बनाई थी। हालांकि 5 राज्यों में जनता किसे लाना और हटाना चाहती है, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हुए स्वायत्त प्रवर्त विकास परिषद करगिल चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया को जबरदस्त जीत मिली है। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और कांग्रेस ने मिलकर 22 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि बीजेपी को महज 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। चुनाव के नतीजों को बीजेपी के लिए वेकअप कॉल बताया जा रहा था।
श्रीनगर से आसिफ सुहाव, जयपुर से केजे श्रीवत्सव और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।